होता क्या है लेटर टू द एडिटर, तो उसका अटेंशन अपने आप उस खबर के माध्यम से इशू पर आ जाता है। एड्रेस किसे कर रहे हैं, अट्रैक्ट किसे कर रहे हैं, तो बड़ा हॉट टॉपिक है कोविड-19। में मैं आपको ऐसी सेट लाइंस दूंगा जिन्हें आप किसी भी तरह के इश्यूज में किसी उसे एज इट इज लिख सकते हैं। इजी फॉल्ट्स नहीं करने आप, तो आप प्लीज इसको जरूर फॉलो करें फॉर्मेट को। तो इसके लिए हम एक तरीका अपना, जो तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये तरीका यदि आप और लेटर्स में भी अपनाएंगे तो आपको इसमें दो फायदे होंगे। बिल्कुल जैसा मैंने आपको एंड बताया वैसे ही एंड करते हैं, तो यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। तो इस वीडियो को आप इसलिए लास्ट तक देखिए क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जनरलाइज वे में आप यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। हम अपने इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में एडवर्टीजमेंट, नोटिसेस और इनविटेशंस को कवर कर चुके हैं। अब हम लेटर राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसको 5 मार्क्स ये कवर करता है। इसमें लेटर टू द एडिटर, जॉब लेटर्स और आपके बिजनेस लेटर्स जितने भी होते हैं, ये सब कवर किए जाते हैं। तो 5 मार्क्स के लिए हम आज जो लेटर है, लेटर टू द एडिटर, हम आज कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियोस को काफ़ी व्यूज़ मिल रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक कंप्लेंट भी है कि आप सभी व्यूज़ जो आप कर रहे हैं, व्यूअर हैं, आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। इसमें थोड़ी सी मैं कमी देख रहा हूँ, तो मेरी आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकें। बहरहाल, अपने इसी सेक्शन में आगे बढ़ते हुए हम आज डिस्कस करेंगे लेटर टू दी एडिटर। होता क्या है लेटर टू दी एडिटर? हम एडिटर को लेटर लिखते क्यों हैं? हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, प्रिंट मीडिया जो होता है, चाहे वो मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, जर्नल्स हो जो कि फोर्टनाइटली निकलती हैं, मंथली निकलती हैं, तो अगर हम उन पे अपने कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो वो एक्सप्रेशन या जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं या इश्यूज़ हैं, वो एक मास लेवल पर पहुंचते हैं। उसे एक जनरल पब्लिक उसे पढ़ती है। मीडिया का यही काम है कि न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना। तो हम लेटर टू द एडिटर लिखते क्यों हैं? बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो जनरल इंटरेस्ट के होते हैं। ठीक है, जनरल इंटरेस्ट मतलब उससे लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा होता है और उन इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे मीडिया की जो हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो यही काम लेटर टू द एडिटर करता है। एडिटर कौन होते हैं? एडिटर किसी न्यूज़पेपर का जो एडिटर है, उसका काम यही होता है कि वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी न्यूज़ जो है वो मीडिया में जाएगी और कौन सी न्यूज़ नहीं जाएगी। वो सेंसरशिप का ही काम करता है एक तरह से। और वो ये भी देखता है कि वो न्यूज़ को मुझे कितना एडिट करना है, उस न्यूज़ के किस पार्ट को मुझे काट देना है, किस पार्ट को मुझे पब्लिश कराना है, प्रिंट कराना है। तो ये सारे काम एडिटर के होते हैं। तो एडिटर जो होता है एक तरह से हेड होता है उस प्रिंट मीडिया का, तो हम उसी को एड्रेस करते हैं। अब हम जब एड्रेस एडिटर को कर रहे हैं, तो हम एडिटर को एड्रेस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी वो जो इशू है, जो हमारा मैटर है, वो उसके मीडिया के थ्रू जनता तक पहुंच सके, लोकल पब्लिक तक, जनरल पब्लिक तक पहुंच सके। तो इसी में हम एडिटर को तो हम एड्रेस करते हैं, लेकिन हम कम्युनिकेशन एडिटर से नहीं करते। हम कम्युनिकेशन किससे करते हैं? देखिए, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो या तो कंसर्न्ड अथॉरिटी से होता है, या होता है जनरल पब्लिक से। कंसर्न्ड अथॉरिटीज मींस हमारे लोकेलिटी में स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो टूट गई हैं या नहीं लगाई गई हैं। शाम के समय जो होता है अंधेरा हो जाता है और उसमें हमारे जो है एक्सीडेंट्स प्रोन एरिया हो जाता है, या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होने लगती हैं। रात का फ़ायदा उठा के जो है चेन स्नैचिंग हो जाती है, ठीक है, लूटपाट की घटनाएं वहाँ पे बढ़ जाती हैं। तो हम
हम जो है जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो उसको लुक ओवर कर जाती है, देखती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान खींचने के लिए मीडिया में चले जाते हैं। तो मीडिया में जाने से क्या होता है, वो खबर जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और फिर अथॉरिटीज के पास भी पहुंचती है। तो उसका अटेंशन अपने आप उस खबर के माध्यम से इशू पर आ जाता है। तो बेसिकली हम एडिटर के माध्यम से एड्रेस किसे कर रहे हैं, अट्रैक्ट किसे कर रहे हैं, कंसर्न अथॉरिटीज को। ये तो इश्यूज हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई। जनरल पब्लिक को हम कब एड्रेस करते हैं, जैसे कि हम जनरल पब्लिक को ये कहना चाहते हैं कि जो पॉलीथीन है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, पॉलीथीन है, उसका यूज हम कम से कम करें। तो अब उसमें हम अथॉरिटीज को तो नहीं उसका एड्रेस कर सकते, तो हमें वो किसे एड्रेस करना होता है, जनरल पब्लिक को, जो जनरल इश्यूज हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो गई। अब देखो एक बड़ा हॉट टॉपिक है जिस पर हम अभी डिस्कस भी करेंगे थोड़ी देर में, कोविड-19। तो कोविड-19 की गवर्नमेंट टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करती रहती है। अब वो गाइडलाइंस इशू कर दी, लेकिन हो सकता है कि उस गाइडलाइंस को लोग प्रॉपरली फॉलो ना कर रहे हो। तो अब ये हम जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए भी एडिटर को लेटर लिख सकते हैं कि हमें जो है इसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, ताकि ये पैंडेमिक जो है ज्यादा डेडली ना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिन्हें हमें या तो कंसर्न अथॉरिटीज को एड्रेस करना होता है या जनरल पब्लिक को एड्रेस करना होता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट में मैं आपको ऐसी सेट लाइंस दूंगा जिन्हें आप किसी भी तरह के इश्यूज में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में, जो अगर आपको एडिटर का क्वेश्चन आता है उसे एज इट इज लिख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैं आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में या नोटिसेज में जो है आपको इस तरह की लाइंस दे रहा हूं, जिन्हें आप अगर ज्यों का त्यों लिखाते हैं एग्जाम में तो वो आपको फुल मार्क्स दिलाती हैं। तो यहां भी मैंने यही कोशिश की है कि आपको ऐसे लाइंस दूं और बीच में आपको ब्लैंक्स दे दूं, ताकि आप वो इश्यूज वहां पे ज्यों के त्यों उतार सकें और फुल मार्क्स ला सकें। तो इस वीडियो को आप इसलिए लास्ट तक देखिए क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जनरलाइज वे में आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मेट को देखते हैं एक बार। लेटर टू एडिटर, सबसे पहले हम जब एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो हम सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे, यानी सेंडर्स, हम जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस लिखा जाएगा। ये फॉर्मेट है, अपना एड्रेस लिखा जाएगा। कई बार क्वेश्चन में आता है यू आर राकेश, रेजिडेंट ऑफ 160 आनंद विहार, दिल्ली। ठीक है, देयर इज अ मीनेस ऑफ रेकलेस ड्राइविंग इन योर एरिया, राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो तुम्हारे एरिया में रेकलेस ड्राइविंग होती है जिससे कि एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है। राकेश नाम नहीं लिखना, राकेश का एड्रेस लिखना है, 160 आनंद विहार, न्यू दिल्ली। तो यहां से आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले सेंडर एड्रेस। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट वही होता है जो मैंने आपको बताया, डेट, मंथ और ईयर। फिर एक लाइन छोड़कर आप जिसे एड्रेस कर रहे हैं उसे लिखेंगे लेटर टू एडिटर। तो यहां पे दी एडिटर लिखा जाएगा, क्योंकि हम पोस्ट को ही एड्रेस करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस नहीं करते हैं, पोस्ट को एड्रेस करते हैं। अब ये एडिटर हैं तो किसी न्यूज़पेपर के होंगे, तो वो न्यूज़पेपर का नाम, ये ध्यान रखेंगे, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, ये आपने जरूर लिखना है। एज एन एग्जामिनर मैं देखता हूं कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है राइट अ लेटर टू दी डेली लोकल, या डेली नेशनल। तो बच्चे क्या करते हैं, सभी नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लिख देते हैं दी एडिटर डेली लोकल। अरे डेली लोकल न्यूज़पेपर का नाम थोड़ी है। डेली लोकल का मतलब ये कि कोई लोकल न्यूज़पेपर है जो डेली छपता है, उसका नाम लिखिए अपनी तरफ से बनाकर। अब जैसे अगर डेली लोकल लिखा हुआ है तो आप किसी लोकल न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, जैसे सांधे टाइम्स, है ना, और क्या लिख सकते हो,
डेली एक्सप्रेस, ये लोकल हैं जिन्हें लोग ज्यादा जानते नहीं, उस पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही वो बस छपता है, वहां ही प्रिंट होता है। और जो नेशनल डेली होते हैं, नेशनल डेली होते हैं, ये आप सबको पता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम, तो ये बहुत सारे नेशनल तो न्यूज़पेपर हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब जो लोकल होते हैं वो आपको इस तरह से लिखने होते हैं, अपनी तरफ से बना के लिख देते हैं। आपने ये नहीं लिखना कि द एडिटर नेशनल डेली, नेशनल डेली कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना। जो गलतियां मैंने फाइंड आउट की, मैं उनको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें। और एक गलती और कर जाते हैं, आप लिख तो रहे हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, और नाम लिख दिया आपने हिंदी के अखबार का, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। तो वो वैसे तो गलत नहीं है, ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन वो इलॉजिकल है कि आपका जो लेटर है वो इंग्लिश में है और आपने हिंदी के अखबार का नाम लिख दिया, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कहां पर छपता है, उस सिटी का नाम ये जरूर लिखेंगे। ये एक्चुअली क्या है, एज एन एग्जामिनर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक माइंडसेट होता है, किसी भी एग्जामिनर का एक माइंडसेट होता है कि इजी फॉल्ट्स नहीं करने आपने। इजी फॉल्ट्स का मतलब ये है कि ऐसे फॉल्ट्स जो इजीली आपको दिख जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉर्मेट में गलती करते हैं तो वो इजीली देख लेगा एग्जामिनर, उस फॉल्ट को एग्जामिनर इजीली पकड़ लेगा और उसके फिर आपको नंबर काट देगा, ठीक है। आप बीच में कुछ गलतियां करते हैं, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि गलतियां करें, लेकिन अगर आप बीच में मैटर में कोई गलती कर देते हैं तो हो सकता है कि वो उसकी नजरों से निकल जाए, या एक्सप्रेशन इतने अच्छे हैं कि वो उसे नजरअंदाज कर दे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएं। लेकिन अगर आपने फॉर्मेट में गलती कर दी, किसी भी राइटिंग कंपोजिशन के फॉर्मेट में यदि आपने गलती कर दी, तो वो उसकी पकड़ में आ जाएगा, वो उसको देख लेगा और वो उसके नंबर काट देगा। तो आप प्लीज इसको जरूर फॉलो करें फॉर्मेट को। सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के डेट, फिर द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, इसके अकॉर्डिंग डेली, लोकल या नेशनल डेली जो भी है, तो ये सिटी का नाम जरूर लिखें। अब इसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जो इशू है उसे हम लिखते हैं, तो यहां से शुरू करेंगे रिगार्डिंग, ये वर्ड आप रट लीजिए, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द इशू ऑफ reckless driving, regarding the issue of use of polythene bags, regarding the problem of street lights, है ना, in our locality, regarding the insanitary conditions of our locality। तो ये आप रिगार्डिंग से इशू को शुरू कर सकते हैं। यहां पे सब्जेक्ट पूरा हो जाने के बाद आप लिखते हैं सर। आप रेस्पेक्टेड सर नहीं लिखेंगे, सिर्फ सर लिखेंगे, या डियर सर लिखेंगे, सर या डियर सर। इसके बाद आप अपना मैटर स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर ये मार्जिन है आपका पेपर का, तो इस मार्जिन के आप लेफ्ट साइड में ही लिखते जाएंगे, एक के नीचे एक चिपकाते हुए। कहीं कोई आपने इधर बीच में ऐसे कुछ नहीं करना है, सब एक साथ रहेंगे। और इसके बाद जब हम मैटर लिखेंगे तो वो भी यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं हम ऐसा क्यों करते हैं। हम अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लेटर्स जो होते हैं वो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, कंप्यूटर पे टाइपिंग होती है, और आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर पे टाइपिंग लेफ्ट से शुरू होती है। तो इसलिए अब हमारे जो लेटर के सारे लेटर्स के जो फॉर्मेट हैं वो लेफ्ट से ही होते हैं। पहले हम जब कंप्यूटर से ज्यादा हम काम नहीं करते थे तो हम यहां पर ही लिखा करते थे, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, लेकिन अब हम सब लेफ्ट में लिखते हैं, कुछ भी हम राइट में नहीं लिखते हैं। इवन हमारे जो एनक्लोजर्स होते हैं वो भी हम लेफ्ट में ही लिखते हैं। यानी हमारा सारा मार्जिन लेफ्ट से, हमारे सारे सेंटेंसेस,
हमारे सारे वर्ड्स शुरू होते हैं। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमें अब लेफ्ट पे ही रहना है। तो यहां से शुरू करेंगे, थ्रू दी, ये सेट लाइन दे रहा हूं मैं आपको, थ्रू द कॉलम of your esteemed newspaper, through the columns of your esteemed newspaper, I want to draw, या we want to draw the attention of the authorities concerned, या अथॉरिटीज के का अटेंशन में खींचना चाहता हूं, या जनरल पब्लिक का अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है ना। towards the issue of तो अब वो जो इशू है जो यहां पर लिखा था आपने, वही आप सब्जेक्ट में जो इशू लिखा था वो यहां लिख देंगे। इसके बाद आपका फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पैरा की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पैरा में हम इस इशू को डिस्कस करते हैं। सेकंड पैरा में हम क्या करते हैं, डिस्कस द इशू। जो इशू है इसे हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर मान लीजिए कि आपके यहां पर स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है या क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आपने उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स कोट करने हैं। आपने उस प्रॉब्लम के बारे में बताना है कि भाई वो प्रॉब्लम किस तरह की है, कितना हम उससे हम लॉस में हैं, हमें किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, वो सारा डेटा आपने सेकंड पैराग्राफ में लिखना होता है। ये तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये आपका सेकंड पैराग्राफ होता है। थर्ड पैराग्राफ भी सेट लाइन होती है, ठीक है। वो सेट लाइन क्या है, आई होप माई लेटर वुड फाइंड a place in your newspaper and the authorities will notice the issue and act accordingly। ये आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। आई होप माई लेटर वुड फाइंड अ प्लेस इन योर न्यूज पेपर एंड द अथॉरिटीज विल नोटिस द इशू एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इसके बाद आप थैंक यू लिख देंगे और फिर थैंक यू के बाद योर्स, क्योंकि यहां पर हमने सर और डियर सर लिखा है, तो जब हम सर और डियर सर लिखते हैं तो अब हम क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली या ट्रूली। ये ध्यान रखेंगे, योर सिंसियरली नहीं लिखेंगे, योर सिंसियरली रेस्पेक्टेड सर में ही लिखा जाता है। जब आप सर और डियर सर लिखते हैं तो आपको योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली लिखना है, और उसके बाद इसका नाम, जो सेंडर है, जिसका ये एड्रेस था, सेंडर्स नेम, सेंडर का नाम लिखना है। बस इसके बाद खत्म हो जाता है, सम अप हो जाता है ये लेटर। इससे आप आगे आपने कुछ नहीं करना है। 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। 3 पैराग्राफ्स में जो सेकंड पैराग्राफ है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब हम जब इसको जब हम कोई टॉपिक लेके जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको सेकंड वाले पैराग्राफ को बनाएंगे, उसको लिखेंगे। चलिए तो फिर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिखा है, राइट टू एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर ऑन रेकलेस ड्राइविंग।
रेकलेस ड्राइविंग पे लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखिए। तो जैसे मैंने आपको बताया सेंटर्स एड्रेस कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया तो हम अपनी तरफ से बना लेंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला था 160 ई ब्लॉक आनंद विहार दिल्ली। एड्रेस लिखने का यही तरीका होता है, ठीक है। एड्रेस में हम हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, फिर सिटी, फिर स्टेट, इस तरह से लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के डेट 28/02/2021, फिर एक लाइन छोड़ के दी एडिटर, लोकल डेली है, दिशांति टाइम्स, सिटी दिल्ली लिख दो, कोई वैसी ज़्यादा हमें उसमें एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर सब्जेक्ट यही लिखा हुआ है, रिगार्डिंग रेकलेस ड्राइविंग इन आवर लोकेलिटी, रिगार्डिंग reckless driving in our locality। सर बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट बताया था, कुछ इफ बट नहीं लगाना। थ्रू दी कॉलम्स of your esteemed newspaper, I want to draw the attention of the authorities concerned अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो रेकलेस ड्राइविंग है ये कोई जनरल अवेयरनेस का मसला नहीं है, तो ये अथॉरिटीज़ का ही मसला है कि ये अथॉरिटीज़ जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा, ताकि इस तरह की रेकलेस ड्राइविंग की जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बंद हो जाएं, रुक जाएं। तो हमारे को अथॉरिटीज़ कंसर्न ही लिखना है। तो आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न टुवार्ड्स दी प्रॉब्लम या इशू, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो लिख दें, ऑफ रेकलेस ड्राइविंग इन आवर लोकेलिटी। ठीक है ना, ये हमने लिखा ही था तो यहां भी हम लिख देंगे। तो ये हमने रेकलेस ड्राइविंग इन आवर लोकेलिटी लिख दिया। अब ये एक पैरा यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पैरा में क्या लिखेंगे? अब हम सेकंड पैरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको एग्जामिनर ध्यान से चेक करेंगे कि वो उस मैटर को वहां तक शिफ्ट करने में कामयाब रहा है कि नहीं है स्टूडेंट। तो इसके लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, जो तरीका मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये तरीका यदि आप और लेटर्स में भी अपनाएंगे तो आपको इसमें दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे लिखने के लिए, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं या कुछ पॉइंट्स को हम रिमेंबर कर रहे होते हैं तो लिखते समय हम उन पॉइंट्स को रिमेंबर नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें एक तरीका अपनाना होता है, इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। वो तरीका कहलाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। वो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। मेरे पास तो बोर्ड है, आपके पास शीट्स रहती हैं, लास्ट पन्ने पर या किसी रफ जगह पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। क्या कीजिए कि फटाफट से कुछ जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं इससे रिलेटेड, रेकलेस ड्राइविंग से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें नोट करते जाइए। फॉर एग्जांपल, रेकलेस ड्राइविंग से क्या होता है? एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ एक्सीडेंट्स लेता हूँ। फिर क्या होता है?
स्कूल टाइम में, है ना, स्कूल टाइम में कंजेशन होती है। फिर क्या होता है, ट्रैफिक जैम। फिर क्या होता है, नो ट्रैफिक रूल्स फॉलोड। देखो हमारे को, हम जब इस तरह से फ्रिस्किंग करते हैं ना, तो हमारे को पॉइंट्स आते जाते हैं। हम एक साइड में पॉइंट्स लिख लेते हैं। अब हम आराम से बैठ के इन पॉइंट्स को यहाँ डेवलप करेंगे। हम अगर सीधे यहां पर लिखने लगते हैं तो हमसे बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो सकते हैं। तो रेगुलर ड्राइविंग में जो है हमारे, हम इस तरह से पॉइंट्स डेवलप कर सकते हैं। और क्या पॉइंट्स हो सकता है रेगुलर ड्राइविंग का, बस यही पॉइंट्स हम इसको डिस्कस करते हैं। यहां पे कोई इतना ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं होती है। ड्यू टू द reckless driving, several incidents of accidents and road rage have been reported. During office hours, there is a traffic jam as nobody is ready to follow the traffic rules। हो रहा ना, हमारा पॉइंट्स डेवलप होते चले जा रहे हैं। अब हम सीधा लिखते तो हम नहीं लिख पाते, हमें सोचना पड़ता, हमारा टाइम ज्यादा लगता। लेकिन जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो एकदम से पॉइंट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। अब हम सोच नहीं रहे, अब हम यहाँ से पॉइंट उठा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं। अब स्कूल की भी बात हो गई है, तो स्कूल की बात कैसे, यहां पे भी लिख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ commencement and dismissal of the school, several children are on the road. There is always danger of accidents due to absence of barricades and speed breakers। बैरिकेड्स और स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए हुए हैं स्कूल के सामने, तो जब स्कूल कमेंस हो रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है, या डिसमिसल हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, छुट्टी हो रही थी स्कूल की, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रोड पर ही होते हैं। और वहां पर तो आप जानते ही हैं कि रेकलेस ड्राइविंग हो रही है, तो हर समय खतरा बना रहता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी बच्चे का बुरा एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ बैरिकेड्स और स्पीड ब्रेकर्स नहीं लगे हुए। तो आई थिंक ये हमने बहुत इंटेंसिवली इसको हमने डिस्कस कर लिया है इशू को। अब हम इसको क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आप एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, जब हम क्लोज करेंगे, तो जब हम क्लोजिंग करेंगे, उस क्लोजिंग के समय हम क्या करेंगे, जनरल है। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है, ये अथॉरिटी से भी रिलेटेड है और जनरल पब्लिक की अवेयरनेस से भी रिलेटेड है। तो हम इसमें ना दोनों को ही सजेस्ट करेंगे। हम लेटर टू द एडिटर हमेशा सजेस्टिव नोट पर और पॉजिटिव नोट पर एंड करते हैं, है ना। लेटर टू एडिटर की जो एंडिंग होगी सजेस्टिव होगी, जो एंडिंग होगी वो सजेस्टिव होगी और पॉजिटिव होगी।
कभी भी नेगेटिविटी के साथ हम इसको बंद नहीं करेंगे। तो वो जो मैंने आपको लास्ट में लिखवाई थी कि आई होप दैट माई लेटर वुड फाइंड अ प्लेस इन योर esteemed newspaper and draw the attention of the concerned authority so that they could notice it and take actions। तो वो जो है पॉजिटिव नोट है कि मैं ये आशा करता हूँ कि मेरा लेटर जो आपके न्यूज़पेपर में छपेगा और उसे लोग जो जनरल पब्लिक के साथ जो अथॉरिटीज़ है वो भी इसे पढ़ेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। तो ये पॉजिटिव नोट है, हमेशा हम इसी के साथ पॉजिटिविटी के साथ एंड करेंगे और हम सजेशन भी देंगे। सजेशन में अब मैं आपको ये जो सजेस्टिव है इसके भी आपको एक सेट लाइन लिखवा देता हूं। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ये वाला मैटर मिटा रहा हूं। एंडिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट एंड मीडिया, गवर्नमेंट और मीडिया हम दोनों को ही इंक्लूड कर रहे हैं। मीडिया में तो हमने लेटर दिया ही है, तो गवर्नमेंट और मीडिया जो है वो कम टुगेदर, साथ में आए और क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट एंड मीडिया कम टुगेदर टू क्रिएट awareness among the masses है ना। और ये तो मीडिया और गवर्नमेंट का हो गया। अब जनरल पब्लिक जो है वो भी तो पढ़ेगी से लेटर को, जो ये अखबार में छपेगा तो इसे जनरल पब्लिक पढ़ेगी। जनरल पब्लिक शुड आल्सो be aware and vigilant। यही हाई समय है, हाई टाइम है कि जो गवर्नमेंट और मीडिया वो साथ आए, लोगों में अवेयरनेस जगाएं और जनरल पब्लिक शुड आल्सो बी अवेयर एंड विजिलेंट। अब वो भी जागरूक हो और सतर्क हो जाए कि इस तरह की रेकलेस ड्राइविंग के खिलाफ उनको खड़े होना है। अब लास्ट में जो मैंने लिखाया था वही हम सेम लिखेंगे, आई होप my letter will find place in your letter in your newspaper। तो वो मैंने आपको लिखवा दिया, नोट करवा दिया है। इसके नोट्स भी मैं आपको, जो मैंने फॉर्मेट बनाया है उसके नोट में आपको लिंक में दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उससे उतार सकते हैं और अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब नीचे आपने थैंक यू, योर्स ट्रूली, और नेम में कुछ भी लिख दीजिए, XYZ ABC राकेश महेश नरेश, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। इन केस यहां नहीं दिया हुआ, अगर यहां दिया हुआ है यू आर राकेश रेजिडेंस ऑफ फला फला फला, तो आपने वहां पे एड्रेस लिख देना है जो दिया है और नीचे आपने उसका नाम लिख देना है जो वहां पर दिया है। नहीं दिया है तो बनाकर लिख देना है। तो इस तरह से हमारा ये लेटर खत्म हो जाता है 3 पैराग्राफ के साथ। और हमें 3 ही पैराग्राफ लिखने होते हैं। पहला पैराग्राफ जो होता है इंट्रोडक्शन का होता है कि क्या इशू है। सेकंड पैराग्राफ होता है डिटेलिंग ऑफ द इशू, डिटेल करते हैं हम इशू को क्या है, डिस्कस करते हैं। और थर्ड पैराग्राफ सजेस्टिव होता है, पॉजिटिव नोट के साथ दी एंड हो जाता है। तो सो सिंपल और बहुत ईजी है। फुल मार्क्स की मैं फिर से आपको गारंटी देता हूं, अगर आप पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के सहारे से आप उसको डिस्कस करते हैं और बिल्कुल जैसा मैंने आपको एंड बताया वैसे ही एंड करते हैं, तो यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, लेटर टू द एडिटर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसका सेकंड पार्ट हम अब सेकंड वीडियो में लेकर आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैं जरूर अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन जाते जाते देखिए मैं लिख रहा हूं आपको, प्लीज जो मैंने लिखा है ये भी जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को। आप व्यूज तो बहुत अच्छे दे रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों इतने कंसंट्रेटेड हैं। प्लीज हमारी भी हेल्प कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी स्टार्ट हो रहा है और इसमें और अच्छी वीडियोस आएंगी और डिफरेंट डाइवर्जेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोस आएंगी जो आपके लिए और आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट्स पहुंचाएंगे अपने नियर्स एंड डियर्स को। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।